रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। प्यारे दर्शकों व श्रोताओं, रेडियो ग्रामोदय के द्वारा संचालित जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज की विशेष वक्तरी से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। आज की विशेष वक्तरी आदरणीय लूसी, जो कि इंग्लैंड के लंदन शहर से हैं और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड से पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट है और संस्कृत के प्रति आकर्षण होने के कारण उन्होंने भारतवर्ष में संस्कृत के गहन अध्ययन को जारी रखा, जो वर्तमान में पीएचडी कर चुकी हैं। आदरणीय लूसी जी, मैं आपका जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से अभिनंदन व स्वागत करता हूं। प्रणाम, धन्यवाद। आदरणीय लूसी जी, आप एक विकसित राष्ट्र से हैं। आपने एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, जिसको बड़े प्रतिष्ठित नजरों से देखा जाता है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। तो आप तकनीकी शिक्षा से और संस्कृत की ओर किस प्रकार उन्मुख हुई, हमारे श्रोताओं के लिए बड़ा उत्सुकता का विषय है। आप वो अपना पूरा सफर जो है वो हमारे दर्शकों को बताएं। आदरणीय लूसी जी। मैं बहुत छोटी उम्र से इच्छा रखा था कि मैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करूंगी। मेरी याद है कि मैं केवल 10 साल की थी जब मैंने अपने दादा से बोला कि दादा, मैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करूंगी। तो दादाजी ने बोला था कि क्या आपको पता है कि विश्वविद्यालय क्या होते हैं? मैं केवल 10 साल की थी ना। तो मैंने कहा नहीं दादाजी, परंतु मैं वही जरूर पढ़ूंगी, अवश्य पढ़ूंगी वहाँ। तो सभी लोग हंसने लगे थे और फिर पढ़ाई करते 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 मैंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पहुंच गई थी। किंतु हमारे पहले दिन 24 घंटे नहीं हुआ जब मैं एक बहुत बड़ी बात समझ आई थी कि मैंने इतना मेहनत की यहाँ पहुंचने के लिए, किंतु जो अंदर जो रिक्तता का अनुभव होता था वो फिर भी रिक्त थे, खाली थे। और मैं सोच रही थी कि अगर मैं ऑक्सफोर्ड में पहुंच जाऊंगी तो मुझे मैं संतुष्टि पा जाऊंगी, मतलब कि हमको लगे कि काम हो गया। परंतु वही पहुंचते हुए मैं समझ गई है कि इसमें कुछ नहीं है। और पढ़ाई कर रही थी मैं, मेरी रुचि था सुपर कंडक्टिविटी में, जो वो बहुत सूक्ष्म की विज्ञान है जिसमें अनंत शक्ति होती है। परंतु मुझे ज्यादा रुचि नहीं था वहां पढ़ने में, क्योंकि मैं समझ आ रही थी कि जो मैं चाहती हूँ जीवन में इससे नहीं होगा। तो मेहनत किए, फिर नौकरी किए और हमेशा हमें लग रहे थे कि अगर ये पर्वत को पार करूंगी तब मुझे अंदर पूर्ति हो जाएगा। परंतु जितना भी पर्वत पार किए, मैं हमेशा देख रही कि एक और इससे बड़ा है। तो उस समय आए थे नौकरी काल में मैं लंदन में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए काम कर रही थी। मैं बहुत जल्दी प्रमोशन हुआ था। मैं बहुत जीवान थी दूसरे लोग के प्रति हमारे स्तर पर। लेकिन जितना पैसे इकट्ठे हुए, जितना प्रमोशन होता था, हमेशा मेरे हाथ में लग रही थी कि ये पूरा बड़ा है समाज की इज्जत से, धन से। लेकिन जो अंदर था वो कभी संतुष्ट नहीं होता था। और जिस दिन मैं साधना कक्षा में गया और
ध्यान शुरू किए, उस दिन मेरे जीवन बदल गए। उस दिन मैं समझ आ रही थी ये मेरा रास्ता है। मैं अंदर से पूरा संतुष्ट थी कि मेरे जीवन इसके लिए है। और वहाँ से हमारी संस्कृत यात्रा, असली संस्कृत यात्रा शुरू था। वहाँ मैंने योग दर्शन के बारे में सीखी थी, भगवत गीता के बारे में सुनी थी, लेकिन उसका पढ़ाई नहीं की। लेकिन मेरी गुरुजी परम ऋषि विश्वात्मा बावरा जी हैं, जो जिसका जन्म स्थान कामुल है यूपी में, वाराणसी के पास, और उनकी मुख्य आश्रम पिंजौर हरियाणा में है। तो उन्होंने दीक्षा दी इंग्लैंड में। फिर मैं उनके साथ आई थी पढ़ाई के लिए, और भारत में आते हुए यहाँ संस्कृत के अध्ययन शुरू हुआ। सबसे पहले भगवत गीता पाठ करने से, और इससे मैं जान रही थी कि इसमें सुख और शांति और भी ज्ञान की भंडार है इसमें। जी। तो हमारी रुचि बढ़ गए थे कि संस्कृत में उसको उन श्लोक के गूढ़ अर्थ क्या है, और ये केवल जान सकते जब संस्कृत के अध्ययन होगा। जी, लूसी जी, आपने रेडियो ग्रामोदय के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताया, हमारे श्रोताओं को बताया कि आपने संस्कृत का जो प्रारंभ है वो श्रीमद् भगवत गीता से किया, और श्रीमद् जी, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पूरा विश्व मानता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक छात्र से लेकर के एक बड़े से बड़े कंपनी के मालिक तक सबका, यदि सब पढ़े तो कुछ न कुछ सबको अपने विषय के अनुसार ही मिल जाएगा और अध्यात्म के अनुसार ही मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि गीता के कुछ श्लोकों को आप गुनगुनाएं, ताकि हमारे श्रोता भी आपकी दिव्य वाणी को सुन सकें। आदरणीय लूसी जी। जी, अवश्य सुनाएंगे। और अगर कोई उच्चारण में आपत्ति है, हमको क्षमा करवाइए, क्योंकि हमारी जीभ आप लोग जिसका मातृभाषा है पूरा बना नहीं। तो मेरे गुरु जी कहते थे कि गीता में सबसे मुख्य श्लोक 4 हैं, जो दूसरे अध्याय में, जहाँ अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से कि कैसे पहचान सकती योगी को, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बैठ जाते हैं। तो 4 श्लोक में श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है इसी प्रकार। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्ति प्रज्ञस्ततोच्यते दुःखेषु नुग्विमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र न विस्नेहस्तत्तत्प्रप्यात् शुभां शुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायं कुमोङ्घनेव सविश इंद्रियाणि इंद्रियातेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये मेरे लिए सबसे प्रिय है, जिसमें बताते हैं कि योगी कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे इंद्रियों से दूर रहते हैं। तो आदरणीय ये लूसी, हमारे से प्रिय है। आप जब अपने देश जाते हैं, आप जब इंग्लैंड जाते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के लोगों का क्या चिंतन है? वर्तमान में श्रीमद् भगवत गीता को कितना महत्व वहां पर दिया जाता है? आदरणीय लूसी जी। देखिए, पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के लोग मिल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिसका रुचि है उसमें, के अनुसार रुचि बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ विदेश में, जैसे अगर हम लोग 25 वर्ष पूर्व देखते थे, तो जैसे योग आसन शुरू हो रहा था, वो शुरू नहीं हो रहा था, लेकिन इतना विस्तारित नहीं था जितना आज है। आज। और फिर इसका विस्तार होने पर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का रुचि संस्कृत के बारे में, भगवत गीता के बारे में बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जब आसन करते रहते हैं तो समय आएगा कि जिसमें
बुभुक्षु पूर्ति नहीं होगा। तो जब उसको पूर्ति नहीं होती है आसन से, तब बुद्धि के द्वारा जिज्ञासा शुरू है। और इस जिज्ञासा के लिए इस जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए भगवत गीता ही एक माध्यम है। तो मैं देख रही हूँ जैसे मैं हर रविवार को भगवत गीता पाठ करवाती हूँ ऑनलाइन 2-3 साल से। कोविड से पहले से चल रहा था। तो इसमें काफ़ी विदेशी लोग आ चुकी है। देशी लोग भी है जो विदेश में भी रहते हैं, जो केवल भगवत गीता पाठ करने के लिए आते हैं। अब उसको प्रवचन भी हर हफ्ते चलते हैं। तो इसमें जिज्ञासा अवश्य बढ़ रहे हैं और लोगों को समझ आ रहे हैं कि ये किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है। ये हर व्यक्ति की ये समझ आ सकते हैं। जैसे आज हम लोग चतुर्थ अध्याय का आवृत्ति कर रहे थे, तो इसमें प्राण जिसमें अपान जाएगा, अपान में प्राण आएगा, और जहाँ प्राण और अपान सम हो जाते हैं। इसी प्रकार ये लोग दिख रहे हैं कि ये बहुत प्रायोगिक ग्रंथ है। ये केवल दर्शन के बारे में नहीं बता रहे हैं। इसमें चीज मिलते हैं इसमें जो अपने जीवन में लगा सकते हैं प्रतिदिन में, और समझते हैं कि जो भी प्रश्न है जीवन के बारे में, इसमें उसको उत्तर मिल जाएंगे। और ऐसे सूक्ष्म और कर्णत्व ज्ञान है इसमें कि जितना भी बार पढ़ोगी इतना गहरा ज्ञान मिल जाएगा। क्योंकि वो ऐसे जैसे वो अपने को मारते हैं, अपने मन अहंकार और बुद्धि को मारते रहते हैं, मिट्टी निकालते रहते हैं, जिससे वो सद्गुण की द्वारा समझ सकते हैं। जी, आदरणीय लूसी जी, आपने संस्कृत का अध्ययन किया। आपने पहले तकनीकी पढ़ाई की, उसके बाद आप संस्कृत में आए। आपने संस्कृत के आर्ष ग्रंथों को पढ़ा, आर्ष ग्रंथों पर चिंतन किया, मनन किया। आपने योग सूत्र को पढ़ा, योग को पढ़ा भी और आपने किया भी। आपने क्या विशेषता इस अध्यात्म विद्या के अंतर्गत देखी? यह मानव का किस प्रकार कल्याण कर सकती है, आदरणीय लूसी जी? देखिए, हर एक व्यक्ति है ना, संख्य दर्शन में कहते सत्कार्यवाद, मतलब कि कार्य नहीं होते हैं बिना कारण। तो मैंने देखा है कि सभी लोग कार्य करते हैं जिसमें मुख्य कारण है सुख और शांति। सभी लोग यही चीज ही चाहते हैं। नौकरी करते हैं सुख और शांति के लिए, जैसे पैसे पा जाएंगे तो सुख और शांति के साधन खरीद जाएंगे। परंतु ये जो साधन हम लोग समझते हैं समाज में, वो अनित्य है, वो नश्वर है, वो क्षणात्मक है। लेकिन सभी लोग क्या चाहते हैं? सभी लोग निरंतर सुख शांति चाहते हैं। तो हम लोग उसको भी कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टयम, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मैंने देखा है कि योग आध्यात्मिक विद्या में, योग दर्शन में, योग साधना में, इसमें हमारे पूरे जीवन के उत्तर मिलते हैं। सबसे पहले सांख्य योग कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य है तीनों दुख से मुक्त होना। तीनों दुख कौन सा है? अधिभौतिक, मतलब कि जो इंसान को व्यक्तिगत दुख होते हैं। फिर अधिदैविक, जो सामाजिक रूप में दुख प्राप्ति होते हैं, जैसे भूकंप या ऐसे कुछ चीज। फिर आध्यात्मिक दुख क्या है? सभी लोग इसके लिए पूरे स्पष्ट नहीं है। जो अपने से, अपनी आत्मा से अलग होने से, जीवात्मा नहीं परमात्मा से, ये हमारे आध्यात्मिक दुख। तो योगा में, योगा करने से, योगा अध्ययन करने से हम लोग इसमें आध्यात्मिक दुख से भी मुक्त हो सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं ये? क्योंकि संस्कृत शब्दों में उसका अर्थ और शब्द नित्य है, और योग के शब्द क्या है? युजंग समाधो पनिनी महर्षि ने बताए गए। युजीर योगे, मतलब कि समाधि अर्थ में योग शब्द के प्रयुक्त है। समाधि मैंने समाधि,
समबुद्धि, स्थिर बुद्धि, है ना, स्थित प्रज्ञा जैसे गीता में कहते हैं। तो जो स्थित प्रकृष्ट ज्ञान, तो योगा करने से हम लोग योग प्राप्ति होते हैं। योग भी क्या है? अपने से जोड़ना, अपने परमात्मा से जोड़ना अंदर से। और ये भी वेद में बताया गया है कि ये इस पिंड में हो सकते हैं। अथर्ववेद में कहा, अष्ट चक्र नौ द्वारा देवानाम पूरयोत्या। मतलब कि शरीर में 8 चक्र है, 9 दावजान, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मूंग और 2 नीचे। सोचिए, ये अथर्ववेद में बता गया है कि आपकी शरीर में 9 दावजा है ना? इतना वैज्ञानिक बात है उस काल में। और भी बताया गया है कि इस पिंड का नाम है अयोध्या, जिसमें सारी देवताओं रहते हैं। देवता कौन है? देने वाले, है ना? दा धातु, अंतिम में दा धातु से आए देवता, जो हमेशा निरंतर देते हैं। और है ना, जो भी संस्कृत पढ़े हैं और आप जानते हैं ना, संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति होते हैं संप्रदान, संप्रकृष्ट धान, मतलब कि जो देते हैं जो वापिस नहीं आते हैं। जैसे धोबी को कपड़े देंगे, ये दूसरा विभक्ति है। और लेकिन तो देवता देते हैं ये चीज जिसमें इसकी जगह में कुछ वापिस नहीं आना है। तो ये बहुत दिव्य बात है हमारी संस्कृति में। तो फिर कहते अयोध्या। अयोध्या की अर्थ क्या है? ना अयोध्या, अयोध्या, जिसमें युद्ध नहीं है। क्या क्या युद्ध होते हैं अंदर? हमारी व्यक्तिगत युद्ध होते हैं अपने से, दूसरों से नहीं होते युद्ध। मेरे मन के अंदर युद्ध होते हैं अपने से। जब मैं अपने आत्मा से अलग है, जब मेरी व्यक्तिगत गुण और विचार से उन दोनों में एक व्यवधान है। तो अगर हम ये व्यवधान मिटवा सकते हैं, तो जो अनंतर शक्ति हमारी द्वारा से आ सकते हैं। और जब ये अनुभव है अंदर अयोध्या, वही भी आते हैं समाधि, वही आते हैं स्थित प्रज्ञा, वही आते हैं जो कृष्ण, जो प्रेम, जो ज्ञान और जो असली सेवा। और वही अनुभव होते हैं, असली सामाजिक अनुभव होते हैं, असली पूरे विश्वात्मा अनुभव होते हैं। तो वही मुक्ति होगा मोह से, जो हम लोग कहते हैं माया मोह होते हैं। वही हम लोग समझेंगे सब चीज क्या है। और वही असली आध्यात्मिक ज्ञान, जहाँ मैं अपने पहले हम अपने जीवात्मा को जानते हैं, फिर हम असली की निरंतर रूप समझ सकते हैं, जो हर जगह है, जो हर कण कण में है, जो कभी खत्म नहीं होते हैं, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। तो योग एक यंत्र, एक प्रक्रिया, एक विद्या जो सभी लोग के लिए है। कोई भी धर्म की बात नहीं है, कोई जाति की बात नहीं है, कोई देश और लिंग और उम्र और भाषा की बात नहीं है। ये कहते हैं कि आंख बंद करिए, अंदर चलिए, अपने को पहचानिए, जैसे आप ये मोह से मुक्त हो जाएंगे। जी, आदरणीय लूसी जी, आपने संस्कृत को पढ़ा, आप संस्कृत बोलने में भी समर्थ हैं। मैं रेडियो ग्रामोदय के माध्यम से दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूंगा, लूसी जी संस्कृत धारा प्रवाह बोल लेती है। क्योंकि कार्यक्रम ग्रामीण आंचल में बैठे लोग देख रहे हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में संस्कृत भाषा का प्रयोग मेरे द्वारा और लूसी द्वारा नहीं किया जा रहा। लूसी संस्कृत भाषणे समर्था अस्ति। अस्ति वा लूसी? भवती संस्कृत वदने समर्था? वक्तुं न शक्नोमि, परन्तु संस्कृतभाषायां मम रुचिः अस्ति, मम प्रियविषयः वर्तते, परन्तु कथं वक्तुं शक्नोमि, वक्तुं न शक्नोमि। हाँ, तो लूसी जी, मैं आपसे अगली जो प्रश्न मेरा रहेगा, आपने संस्कृत का प्रचार प्रसार भारतवर्ष में तो किया ही, आप इतने कैसे कितने लोग ऐसे हैं
आपके लंदन में कहीं या इंग्लैंड में कहीं या अन्य देशों में जहां आपने भ्रमण किया और लोगों को साथ में जोड़ा और वो आपसे प्रभावित हुए, आदरणीय लूसी जी? अ, देखिए, मैं संख्या तो बता नहीं सकते, क्योंकि मैं नहीं कह सकती कि मैं सभी लोग को जानती हूँ। लेकिन अवश्य मुझे काफ़ी लोग का जानकारी, कुछ लोग मेरे साथ बनारस में भी रहते हैं, कुछ लोग भारत में अब भी रहते हैं, विदेश में भी रहते हैं, संस्कृत का प्रचार कर लेते हैं, चाहे कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका, यूरोप में। अम, कह नहीं सकती कि कितने लोग, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि पहले से अम, काफ़ी वृद्धि हो रहे हैं संख्या में, क्योंकि अभी उसका प्रचार पहले से फैल रहे हैं। काफ़ी लोग अच्छे से पढ़ाई किए हैं भारत में, जो देश और विदेश में रहते हैं। योगा आचार्य काफ़ी लोग हैं जिसका ज्ञान और गंभीर हो रहे हैं पहले से। लोक जिज्ञासा का वृद्धि हो रहे हैं। तो जी, पहले से काफ़ी लोग हैं। हो सकती कि जी, पहले भी काफ़ी लोग थे, लेकिन मुझे इतना ध्यान देते थे पढ़ाई में, मैं बहुत कम लोग से मिलती थी। जी, आचार्य होने के बाद और हमारे पीएचडी में काफ़ी लिखने के बाद तब हमारे संस्कृत के लिए और दर्शन के लिए भ्रमण ज़्यादा हो गया था, इसलिए अब तो काफ़ी लोग तो मिल चुके हैं। जी। आदरणीय लूसी जी, आपने भारतवर्ष के किन-किन राज्यों का भ्रमण किया और किन-किन धार्मिक क्षेत्रों को, तीर्थ स्थलों को आपने देखा? आप उनके विषय में अपना अनुभव बताएँ। ओह! ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान की कृपा से जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर को छोड़कर द्वादश ज्योतिर्लिंग अम, के केदारनाथ से रामेश्वरम तक, श्रीशैलम और महाकालेश्वर, नागेश्वर, भीमेश्वर, घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, अम, काशी विश्वनाथ तो है ही। और काफ़ी शक्तिपीठ में अम, द्वारका भी, बद्रीनाथ और कन्याकुमारी और एक इन 4 धाम में अछूत है, जिससे हमको अ, काफ़ी, आप कह सकते हैं एक प्रकार दुःख है। पूरी गए हैं, लेकिन अंदर मंदिर जाने के लिए अभी अनुमति तो नहीं मिला है। इसके लिए मेरे दिल में थोड़ा-सा रिक्त स्थान है इस चीज़ के लिए। और जैसे गंगोत्री और जितने भी मथुरा, बिहारी लाल, गोवर्धन, अम, अम, सिलासा बालाजी, उदयपुर में जो अम्बा और एकनाथ, ऐसे बहुत दिव्य स्थल हमको भगवान की कृपा से मिला है जाने के लिए। ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबा जी के लिए हम पहली बार यात्रा किए थे बद्रीनाथ। इससे पहले तो हरिद्वार को, कि गुरु जी की आश्रम था हरिद्वार में, लेकिन बद्रीनाथ सबसे पहले गए। और फिर बद्रीनाथ जाते हुए मैं बाबा बद्रीनाथ जाना चाहती हूँ। और फिर स्वामी योगानंद के साथ हम काफ़ी मंदिर के दर्शन किए हैं। तो अभी हमें लगती है कि मैं असम, अ, वेस्ट बंगाल और आंध्र, तिरुपति बालाजी कितना दिव्य भी है। मीनाक्षी मंदिर भी कितना बढ़िया है। और क्या है, पद्मा नाभि स्वामी पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो दक्षिण में, और जो काफ़ी नाम तो भूल रहे हैं, लेकिन केरला में भी बहुत दिव्य मंदिर है। कर्नाटक, मैसूर और
मंगलोर में भी, और जो बड़ा सा नंदी है बेंगलोर में। तो अभी हम सोच रहे कि हम किस जगह नहीं गए हैं। कोई प्रदेश में गोवा तो नहीं गए हैं, और दामन दीव नहीं गए हैं, अंडमान नहीं गए हैं। और आप हरियाणा में जैसे कहाँ पर आए? क्या चीज? हरियाणा हरियाणा प्रदेश के किस शहर में आपने जो है भ्रमण किया है? ओ हरियाणा में तो हम काफी जगह गए। कुरुक्षेत्र कितना दिव्य है। अम, तो और भी मनसा देवी मंदिर है। और हिमाचल में भी नारायण नैना देवी, चिंतपूर्णी, कांगड़ा देवी इत्यादि है। हरियाणा में काफी जगह गए हैं, जैसे भिवानी साइड गए हैं, हिसार साइड भी गए हैं, अम, कैथल की साइड गए हैं, अम, सोनीपत, पानीपत अ, गए हैं। अभी पूरा याद नहीं है। अम, अगर हम लोग को बैठ जाएंगे सामने तो एक एक मैप में दिखा सकती हूँ। लेकिन पिंजौर में गुरुजी की आश्रम है, जो शिवलिक पर्वत के पास है। तो वो भी एक बहुत दिव्य स्थल है। सरस्वती की नदी के किनारे है, जहाँ 5 पांडवों ने साधना किए हैं। और पिंजौर में यादविंद्र गार्डन्स भी है ना। जी हरियाणा में हरि विष्णु के स्थल भी है। जी। आदरणीय लूसी जी, आपने दो संस्कृतियों को देखा है, तो आप भारतीय संस्कृति की किन तत्वों को श्रेष्ठ मानती है? क्या वो विशेषताएं हैं जो इसको अन्य संस्कृतियों से अलग करती हैं? आदरणीय लूसी जी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति वो केवल देश से संबंधित नहीं है। अगर हम भारत के शब्द देखेंगे तो जो सबसे पहले भारत शब्द का अर्थ अलग है। जैसे भायाम रतीति भारतम, जो प्रकाश से युक्त है, वो भारत है। और जो भारतीय संस्कृति है वो बिल्कुल वैज्ञानिक है। चाहे आप वेद में देखोगे, उपनिषद में देखोगे, भगवत गीता में देखोगे, ये सब वैज्ञानिक चीज है जो अपने जीवन में लगाते हैं। जैसे इस कोविड काल में अगर हम देखेंगे, जब पहले आई थी भारत में सन 2000 में, आश्रम में हमको जूता से के बारे में सिखा रहे थे कि किस प्रकार खाना है, किस हाथ से खाना है, बर्तन को दूसरे बर्तन को स्पर्श नहीं करना है, किस प्रकार के कपड़े पहना है जब खाना खाते हैं, जब पानी पी लिए हैं क्या करना है इस ग्लास से, आपके हाथ से क्या करना है, और किस प्रकार लोग से नमन करना है। ये सब चीज यही आती हुई मैंने सीखा। अब कोविड काल में पूरे विश्व में क्या कर रहे थे, जितना भी जो संस्कार है जूता के बारे में, ये सब कोविड के नियम में लग गए। तो हमको भी लग रहे हैं कि प्राचीन काल से ये सारी चीज आया है, जिससे जब भी कोई पैंडेमिक आया है, जैसे द प्लेग या स्पेनिश फ्लू इत्यादि, भारत भारत के परंपरा क्यों जिंदा है अभी? क्योंकि प्राचीन काल से वैज्ञानिक के तौर पर लोग समझ आ रहे थे कि हम लोग वैज्ञानिक जीवन कैसे जी सकते जिससे हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। ये एक बात है। दूसरा बात है कि जो परंपरा है भारतीय संस्कृति में, मैंने अभी तक कुछ भी चीज ना सुने न देखे जो हमारे सामने आया है करने के लिए, जो वैज्ञानिक ना हो, जो हमारी जीवन में सुख शांति ना देते हैं। जैसे अगर हम लोग देखेंगे दिवाली, तो दिवाली कब होते हैं? ये एक नक्षत्र के अनुसार ये सारी चीज होते हैं। चंद्रमा के भ्रमण होने से, मकर संक्रांति की उत्तरायण होने से हम लोग नियमानुसार काम करते हैं। जब भी
ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्रमा की ग्रहण, हम लोग समझते हैं कि उसी समय सूर्य के किरण धरती पर ना पड़ने से कीटाणु को फैल सकते हैं सूक्ष्म रूप में, परमाणु रूप में। तो फिर उसी समय हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग अंदर रहते हैं, हम लोग व्रत करते हैं इससे पहले, और उसको पूरा होने के बाद हम लोग तत्काल उठकर नहा लेते हैं। इसके बाद हम लोग और साफ कपड़े पहनते हुए हम लोग पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। तो ये सारी चीज सूक्ष्म विज्ञान से आया है, जो अभी जीवित है भारतीय संस्कृति में। तो अगर हम दूसरे संस्कृति देखेंगे जो भौगोलिक के अनुसार है, इसमें बहुत कम संस्कृति है जो पूर्व का इंडिजिनस कल्चर से आया है, मतलब कि जो मूल जनसंख्या है, जो जैसे भारतीय संस्कृति है अभी, हम लोग जानते हैं कि वेद काल से चल रहे हैं, और ये कब से चल रहे हैं, कौन असली उत्तर दे पाएंगे। और हम लोग, और ये संस्कृति भी मुख्य संख्या में है इस देश में अभी तक, इतने वर्ष के बाद। परंतु अगर हम लोग दूसरों देश जाएंगे, इसमें आक्रमण होने से, लूट होने से काफी का जो मूल संस्कृति उसको या तो खत्म हो गया है, या तो उसको पानी हो गया, या इसका मान्यता नहीं है और अल्पसंख्या में है। तो हम लोग की बहुत बड़ी कृपा है कि ये अल्पसंख्या में नहीं है। क्यों मैं ये करती हूँ? मैं करती हूँ क्योंकि सभी लोग, कोई भी देश, कोई भी संस्कृति, कोई भी व्यक्ति जब इस परंपरा देखेंगे और अपने जीवन में लगाएंगे, वो देखेंगे बहुत खूबसूरत जीवन जी सकते हैं। और जब हम लोग जो मूल संस्कृति अन्य देशों में देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे कि ये सूर्य तत्व से संबंधित है, चंद्रमा के से संबंधित है। लेकिन जो वर्तमान संस्कृति जो चलते हैं देशों में मुख्य में, वो इसमें इसका कम हो गया है, इसका ज्ञान कम है, उसको मान्यता कम है। इस कारण से ये मैं कर रहा हूँ कि यहाँ भगवान की बड़ी कृपा है कि ये संस्कृति बड़ी अच्छा तरह से चल रहे हैं, और कोई भी रिलीजन की व्यक्ति इस चीज अपने जीवन में लगाएंगे, उसको अच्छा ही लगेगा। जी, आदरणीय लूसी जी, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है, फिर कार्यक्रम को हम अवसान की ओर लेकर के चलते हैं कि संस्कृत जो विषय है, इसको पढ़ने से, इसको अनिवार्य रूप से पढ़ने से बच्चों का क्या फायदा हो सकता है? इसको अभिभावकों को अपने बच्चों को संस्कृत को क्यों पढ़ाना चाहिए? संस्कृत पढ़ने से क्या लाभ बच्चों के हो सकते हैं, और यदि नहीं पढ़े तो क्या नुकसान होने की संभावना है? आदरणीय लूसी जी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है। कहते हैं अच्छा इंडिया में संस्कृत जरूरत होना चाहिए, एक कारण है संस्कृत के बारे में। ये केवल नहीं है कि उस देश में संस्कृत होना चाहिए। संस्कृत कहते हैं देव भाषा, कहने से कुछ नहीं होते हैं, ये उसको तत्व दैविक है। कैसे? क्योंकि संस्कृत में एक सूक्ष्म शक्ति है जो हमको परिवर्तित करते हैं। कैसे? जैसे हम लोग कहते हैं मननात् त्रयतीति मंत्र, मंत्र हमारी हमको मनन करने से सुरक्षा करते हैं, क्योंकि इन अक्षरों में जब उसको मिश्रित करते हैं एक नियम अनुसार, इसमें शक्ति है जिसके ध्वनि के द्वारा या और सूक्ष्म शक्ति के द्वारा
हमारी शक्ति को परिवर्तित करते हैं। ये हमको जैसे अगर शीशा है और उसको मांजते हैं तो चमकते हैं, फिर अपने को देख सकते हैं, अपने को इसमें देखते हुए अपने को पहचान भी सकते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग संस्कृत ध्वनि अपने मन में लाते हैं, संस्कृत शब्द हमारे मन में लाते हैं या उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये एक प्रकार का दिव्य भोजन शक्ति आप कह सकते हैं, जो हमको परिवर्तित करते हैं, हमारे मन को स्थिर करते हैं। और अभी पिछले हफ्ते बहुत सुंदर बात सुनी थी। हमारी एक सहेली है डॉक्टर रश्मि दास जी, जो एक बहुत वैज्ञानिक ऑटिज्म का इंस्टीट्यूट खोली है और बहुत शोध और रिसर्च पूरे विश्व में किए गए हैं ऑटिज्म के बारे में। और ये लोग जो लोग को बोल नहीं सकते हैं, स्पीच थेरेपी रूप में ये संस्कृत का वर्णमाला और स्वर वर्णमाला ला रहे हैं, क्योंकि ये लोग देखा है कि न्यूरॉन्स पर और न्यूरल पाथवेज में ब्रेन में, दिमाग में इसमें परिवर्तन होते हैं। तो केवल कहने से बात नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप में भी जानकारी है। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ट्रेटिनो विश्वविद्यालय जो इटली में है, ये लोग भी कहा गया है संस्कृत इफेक्ट। ये लोग देखा है जो संस्कृत वेद को स्मृति किए गए हैं, उन लोगों की दिमाग में जो ग्रे मैटर है बुद्धि में, ये नॉर्मल व्यक्ति के प्रति बड़ा है। तो इसमें लोग भी विज्ञान के द्वारा देखा है, शोध के द्वारा देखा है कि हमारी ग्रे मैटर का वृद्धि हो सकते हैं संस्कृत के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये जरूरत नहीं है कि हर विषय संस्कृत के द्वारा पढ़ाई किया जाएगा। ये जरूरत नहीं है कि उन्होंने पूरा वेद के अध्ययन किया या ऐसे कुछ, लेकिन संस्कृत एक विषय पढ़ने में संस्कृत भाषा को पढ़ते हुए अवश्य लाभ ही होगा। जिस प्रकार अन्य विषय पढ़ने से एजुकेशन रूप में लाभ होगा। लेकिन ध्यान देना, एजुकेशन का दो अर्थ है। एजुकेशन शब्द आया है लैटिन से, एजुकारे एजुकेरे से, दो शब्द। जो पहले वाली एजुकारे है उसका अर्थ है कि अंदर डालना। तो आज का मॉडर्न एजुकेशन में अंदर डालते रहते हैं, लेकिन एजुकेरे हमारी गुरुकुल का प्राचीन पद्धति से संबंध है, क्योंकि एजुकेरे और लैटिन ये कोई प्राचीन भाषा नहीं है, संस्कृत के प्रति ये मॉडर्न भाषा है। तो इसमें कहा गया है कि जो अंदर से निकलते हैं वो एजुकेशन भी कहते हैं। तो संस्कृत एक शक्ति है जो अंदर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो भी आध्यात्मिक शक्ति है इसमें। और इसमें आध्यात्मिक जिज्ञासा भी बढ़ सकते हैं। अगर ज्यादा नहीं बढ़ते, कम से कम तो शांति तो पा जाएंगे। मनोरंजक भी विषय भी है, आनंद देने वाली विषय भी है। तो अगर किसी को ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई विरोध तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लाभ ही करेगा। कोई भी रास्ते से आए, कोई भी व्यक्ति, इसमें आनंद ही आएगा अगर वो अपने विचार त्याग कर सकते हैं और उसको विषय रूप में देखेंगे। वो देखेंगे इसमें लाभ ही है। जी, आदरणीय लुसी जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने किसी मधुर श्लोक से कार्यक्रम का अवसान करें। आदरणीय लुसी जी। मैं एक उपनिषद मंत्र लेना चाहती हूँ। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 ही। प्रणाम। आदरणीय ओम लूसी ब्रह्म जी, ब्रह्म। आप इस कार्यक्रम में आए और आपने अपना बहुमूल्य समय और वक्तव्य रेडियो ग्रामोदय के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।